सबका स्वागत है आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। हम आप लोग को रचना के आधार पर वाक्य पढ़ा चुके हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। आज हम लोग देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक, अब हम लोग चलिए देखते हैं पहला वाक्य इसका क्या है। देखिए, विधान, विधान अब विधि, विधान को ही क्या बोलते हैं? विधि बोलते हैं। विधि या विधान, इसको चाहे जो बोल सकते हैं। वाचक अथवा सकारात्मक, इसमें क्या रहेगा? सकारात्मक वाक्य रहेंगे, नकारात्मक वाक्य नहीं। वाक्य कैसा रहेगा? सकारात्मक रहेगा, जो पॉजिटिव रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या है। यदि वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाए, क्या पाया जाए? यदि वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाए, उसे क्या बोलते हैं? विधि या विधान वाक्य बोलते हैं। अब है इसके जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण क्या है इसके? अब देखिए, पहला है वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। क्या? वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो ये क्या है? ये एक साधारण वाक्य है जो बोलते हैं कि वो डेली पढ़ता है। तो क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि विधि विधान, जो विधि का विधान जो सब लोग कहते हैं ना, एकदम उसी तरह है। तो ये क्या है? एक साधारण वाक्य है जो सकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं। अब है दूसरा, जनवरी में बहुत ही ठंड पड़ती है। जनवरी में बहुत ही ठंड पड़ती है। तो ये तो सही बात है कि जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है। तो ये क्या हो गया? एक सकारात्मक वाक्य हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? विधान बोलते हैं या विधि वाक्य बोलते हैं। दूसरा है निषेध वाक्य, निषेधवाचक वाक्य जो है होता है नकारात्मक वाक्य में। आपको क्या मिलेगा? नकारात्मक वाक्य में रहेगा। ये नहीं कि पॉजिटिव। इसमें क्या रहता है? नहीं, नहीं तो जरूर आपको दिखेगा। तो वो क्या हो जाता है? नकारात्मक, जिसमें काम न किया जाता हो। तो देखिए अब इसमें क्या है। यदि वाक्य में कार्य का होना या करना नहीं पाया जाए, क्या नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, तो नहीं पाया जाए उसे क्या बोलते हैं? निषेध वाक्य बोलते हैं। ठीक, अब है इसका वाक्य देख लीजिए। उदाहरण है वह आज तुम्हारे घर नहीं जाएगा। अब इसमें क्या, इसका क्या पहचान है? निषेध वाक्य में क्या पहचान रहता है? वहां पे नहीं, कार्य को नहीं करने का काम किया जाता है। देखिए यहाँ पे नहीं लग गया, तो ये क्या हो गया? निषेध वाक्य हो गया। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। जहां पे नहीं पाया जाता है वो निषेध हो जाता है, और जहां पे देखिए, जहां एकदम साधारण या सकारात्मक जो वाक्य रहते हैं, जो विधि विधान से होता है, तो वो क्या हो जाते हैं? विधि विधान वाचक वाक्य हो जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें देखिए क्या है। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए, उसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। वैसे इससे आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि प्रश्नवाचक में क्या होता है। जिसमें क्वेश्चन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। आपको वाक्य में हमेशा क्वेश्चन के या प्रश्नवाचक चिन्ह उसमें जरूर रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, देखिए पहला है तुम्हारे घर कौन आया था। अब देखिए इसमें क्या है? तुम्हारे घर कौन आया था। अब देखिए कौन, जहां ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम्हारे घर कौन आया था। तो ये कौन, जहां कौन, क्या, किसने, ये सब लग जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? प्रश्नवाचक आपके वाक्य हो जाते हैं। अब दूसरा देखिए, आपको राजीव से क्या चाहिए। आपको राजीव से क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है?
तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। बहुत इजी है ना, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब है चौथा है विस्मयादिक बोधक वाक्य। अब देखिए इसमें क्या है, यदि वाक्य में शोक, क्रोध, हर्ष, घृणा आदि का भाव व्यक्त किया जाए, वो क्या होते हैं, विस्मयादिक बोधक वाक्य होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आपको क्या, इसमें वाक्य में हमेशा शोक, क्रोध, हर्ष, घृणा इस तरह का वाक्य, जैसे इस तरह का वाक्य लगेगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे वह, आप लोग, वह कितना सुंदर बच्चा है, वह कितना सुंदर बच्चा है। तो इससे आप लोग पहचान लेंगे, क्योंकि जहां पे ये इस तरह लग जाता है, वह, अरे, आजी, ये सब क्या होते हैं, विस्मयादिक बोधक वाक्य होते हैं। अब देखिए दूसरा है, क्या बात है, ऐसा दृश्य मैंने पहले नहीं देखा। क्या बात है, ऐसा दृश्य मैंने पहले नहीं देखा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके विस्मयादिक बोधक वाक्य हो जाएंगे, जिसमें क्या है, जहां पे वह, आजी, सुनो, ये सब क्या था, हरे, हे राम, ये सब क्या होते हैं, विस्मयादिक बोधक होते हैं। अब देखिए पांचवा है, अब देखिए आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक से आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि जिसमें आज्ञा दिए, जैसे हम लोग अनुमति देते, ये काम चलो करो, वो काम करो, तो उसमें क्या है, अनुमति देने वाला, आज्ञा देने वाला होता है। यदि वक्ता का उद्देश्य आज्ञा देना या अनुमति देना हो, उसे क्या बोलते हैं, आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं। अब देखिए पहला इसका उदाहरण है, अब आप सभी बात कह सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा, आज्ञा दे रहा, अनुमति दे रहा कि अब आप लोग बात कह सकते हैं। अब इसमें क्या, अनुमति देने वाला कार्य हो रहा है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा है मोहन, वह दरवाजा बंद कर दो। अब देखिए यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि नहीं, कि मोहन वह दरवाजा बंद कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। ये क्योंकि इससे तो आप लोग एकदम बिल्कुल इजी होता है, ये एकदम देखने में ही पता चल रहा है कि ये कितना इजी है। ये जितने प्रश्नवाचक, विस्मयादिक बोधक, ये सब क्या है, एकदम आसान है, जिससे आप एकदम पहचान सकते हैं। अगर एग्जाम में भी आ जाता है तो आप आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। है इच्छावाचक वाक्य। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें इच्छा, क्या इच्छा, जैसे इच्छा होती है ना कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तो इंजीनियर बन जाओ, तो ये बन जाओ, वो बन जाओ, ये सब होता है, तो मेरी इच्छा हो रही है। तो ये इसमें, इस वाक्य में ऐसा लगेगा कि इसमें आपको उस तरह दिखेगा। जैसे अब देखिए इसमें क्या है, यदि वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, और क्या लिखा है, श्राप आदि की अभिव्यक्ति हो, उसे क्या बोलते हैं, इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। अब देखिए इसमें पहला है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्या लिखा है, मंगलमय। आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये क्या है, ये इच्छा हो रही है कि जैसे ये होता है ना, कोई जाता है यात्रा करने, तो वो सब लोग बोलते हैं ना कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, अंदर से एक इच्छा होती है कि आपकी यात्रा अच्छी रहे, तो वही इसमें कहा गया है। अब है दूसरा है, मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ। मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ। अब इसमें क्या है, इच्छा जताई जा रही है कि मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ, तो ये इस तरह होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सातवां है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार के होने में संदेह हो, कार का होना जो होता है, कार कोई होता है तो उसमें जो संदेह पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, संदेहवाचक वाक्य बोलते हैं। अब इसमें उदाहरण देखिए, अब तक वह सो गया होगा। अब तक वह सो गया होगा। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, संदेह है कि वो सोया भी है कि नहीं सोया, पता नहीं है, संदेह हो रहा है, क्या पता मूवी देख रहा है, क्या पता क्या कर रहा है, तो वो उसमें संदेह, जिसमें संदेह होता है वो क्या हो जाता है, वो देखिए संदेहवाचक वाक्य हो जाते हैं। अब देखिए दूसरा है
शायद मुझे कल मुंबई जाना हो। अब इसमें भी क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है कि कल अभी जाना है कि नहीं जाना है, अभी इसमें संदेह हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ये बहुत इजी होता है, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा संदेहवाचक है, कौन सा इच्छावाचक है। आपको वाक्य से ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है। अब है 8वां है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या है, यदि वाक्य में एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने न होने पर निर्भर करता है। ठीक, अब जैसे उसका उदाहरण पहले हम लोग देख लेते हैं। तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। अब इसमें क्या है, अगर जैसे हम लोग अगर हम लोग मेहनत करते तो ये पेपर हम लोग अच्छे से कर दिए होते, तो वही इसमें कहा गया है, तो वो क्या है, संकेतवाचक है, इसको बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य बोलते हैं। जिसमें देखिए अब दूसरा है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो इससे क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है कि ये देखिए लिखा है ना संकेतवाचक वाक्य, तो इसमें आपको वाक्य में इस तरह का आपको संकेतवाचक वाक्य ऐसा लगेगा कि ये संकेत दे रहा है। वीडियो को यहीं पर रखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।